हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदरहुड दिस सेम। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रशा दत्ता। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हम बात करने वाले हैं यदि एक महिला की कोई भी दो ट्यूब में से एक ट्यूब ब्लॉक होती है तो अक्सर ये क्वेश्चन उठता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं नेचुरली। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे माफ कर दीजिएगा अगर कोई भी वर्ड आप तक नहीं पहुंच पाता या कुछ आप वर्ड समझ नहीं पाते, क्योंकि मेरा पूरा जो गला है वो चौक है। टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हम ट्यूब की बात कर रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले पूरा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। देखिए, जो कोई भी महिला होती है उसमें दो अंडाशय होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड में। दोनों अंडाशय की दोनों ट्यूब भी रहती है, यानी कि जो 2 ओवरीज के साथ, यानी कि जो अंडाशय होता है 2 ओवरीज होती है, उसके साथ साथ ट्यूब्स भी होती है जिसे हम फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है, इसका जो काम होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हर महीने एवरी मंथ आपका जो ओवरी होता है वो हर महीने एक एग रिलीज करता है। सबसे पहले ओवरीज में बहुत सारे एग्स बनते हैं, उसमें से जो सबसे बेस्ट एग होता है वो जो मैच्योर होता है वो बाहर आता है, यानी कि रप्चर होता है और फेलोपियन ट्यूब में आता है। ये 1 to 2 डेज वेट करता है स्पर्म की। अगर उस समय आप पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं और आपके पार्टनर का जो स्पर्म होता है वहां पर उसको मिल जाता है, तो वो क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है। और वो जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो होता है वो आपका 6 से 12 दिन उसको लगते हैं फेलोपियन ट्यूब से निकलकर आपका जो गर्भाशय उसमें आने में और वहां पर चिपक जाने में, यानी कि वो जो गर्भाशय होता है, आपका यूट्रस होता है, उसकी वॉल पर चिपक जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है, आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें आपकी जो प्रेगनेंसी होता है उसमें ट्यूब का बहुत मेन काम होता है, क्योंकि यहीं पर आपका स्पर्म का, आपका जो पार्टनर है उसका स्पर्म और आपका जो एग है वो मिलते हैं आपस में, और उसी ट्यूब से होते हुए वो आपके गर्भाशय यानी कि यूट्रस में आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरा ट्यूब का खुला होना। और खुला होना ही ज़रूरी नहीं होता, खुला होना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, साथ साथ ये है कि आपकी ट्यूब फंक्शनल है। क्योंकि अक्सर जब आप टेस्ट कराते हैं आपका HSG और उसके अंदर आपकी जो ट्यूब होती है वो खुली हुई आती है, लेकिन बहुत वजह से, क्योंकि क्लियरली उसमें कभी नहीं आ पाता, लेकिन वो ट्यूब जो है फंक्शनल नहीं होती, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। आपका जो पार्टनर का जो स्पर्म है वो एग से नहीं मिल पाता। तो ये भी एक रीजन होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नहीं ठहरी होती है। तो इस केस में आपको जो दूरबीन विधि द्वारा जो टेस्ट है कि आपकी जो ट्यूब है फंक्शनल है या नहीं, या बंद है या खुली है, तो उससे आप दोबारा एक बार टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये बात रही दूरबीन विधि की। अब हम बात करते हैं कि जो एग है, मैं आपको बता रही थी कि हर मंथ एग रिलीज होता है, लेकिन अगर आपका एग राइट साइड जो कि खुली है वहां पर रिलीज ना होकर लेफ्ट साइड रिलीज हो रहा हो, जो कि ट्यूब बंद है, तो क्या होगा, एग रप्चर होगा, मैच्योर होगा, रप्चर होगा। लेकिन क्योंकि ट्यूब बंद है, क्योंकि जो आपका पार्टनर का स्पर्म है वो योनि मार्ग से आपका यूट्रस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में आता है जो आपका एग है उससे मिलने के लिए। लेकिन जब आपकी फेलोपियन ट्यूब जब बंद होती है तो वो जो पार्टनर का स्पर्म है वो आपके एग से मिल नहीं पाता, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि फेलोपियन ट्यूब जो होती है हमारी, उसका खुला होना कितना इम्पोर्टेंट है। खुला होना भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ उसका फंक्शनल होना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये अब बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी एक ट्यूब खुली है और एक ट्यूब बंद है, क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। देखिए, आप नेचुरली अगर आपकी एक ट्यूब खुली हुई है और आपका जो एग है जो साइड खुली हुई है उस साइड अगर रप्चर हो रहा है और अगर सारे टेस्ट आपके नॉर्मल है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो एग है वो हमेशा जो लेफ्ट साइड है, जो ट्यूब बंद है, उसी साइड रप्चर हो रहा है, उसी साइड मैच्योर हो रहा है, उसी साइड रप्चर हो रहा है, तो प्रेगनेंसी ठहरना
इम्पॉसिबल है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। और एक वजह ये भी हो सकती है कि जब आपका जो ओव्यूलेशन हो रहा हो, यानी कि आपका जो एग मैच्योर होके रप्चर हो रहा हो, उस समय जब वो वेट करता है फैलोपियन ट्यूब में, आपका पार्टनर का स्पर्म वहां ना हो और वो आपस में ना मिले, तो इस समय जो डॉक्टर है आपको यही एडवाइस करते हैं कि जो आपका जब आपका ओव्यूलेशन होता है उस समय या उस समय से पहले से ही आप अपने पार्टनर से रिलेशन बनाना शुरू कर दें और 5-6 दिन आप जो है कंटिन्यूसली पार्टनर के साथ रिलेशन बनाएं, ताकि आपके जो चांसेस हैं प्रेगनेंसी के वो काफ़ी बढ़ जाए। लेकिन ये होता है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारा ओव्यूलेशन जो है एग कब मैच्योर और रप्चर हो रहा है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का सजेशन देता है। उसके लिए आपको इसमें जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है, इसके अंदर आपका जो बार बार अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे कि पता लगाते हैं कि आपका जो एग है वो कौन सी साइड रिलीज होगा और जो एग है उसकी ग्रोथ किस तरीके की हो रही है। तो 2 चीज़ों पे काम करते हैं और इससे ये भी बताते हैं कि आपका जो ओव्यूलेशन है कब होने वाला है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपका जो ओव्यूलेशन है कब होने वाला है, एग रप्चर कब होने वाला है, तो आप उसी टाइम जो है रिलेशन बना पाएंगे और आपका जो प्रेगनेंसी ठहर पाएगी। आपका डॉक्टर पहले से ही बता देते हैं कि आपका जो एग है वो मैच्योर हो चुका है और इस दिन आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। तो आपको पहले से ही सजेस्ट किया जाता है कि आप अभी से ही रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दें और ओव्यूलेशन जो डे होता है उस दिन भी आपको बोला जाता है और कुछ दिनों तक आपको कॉन्टिन्यूसली रिलेशन में आपके पार्टनर के साथ रहना पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके जो चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको कई महीने बीत जाने पर भी आपको इससे प्रेगनेंसी अगर नहीं ठहर पाती, पहली बात तो आपने कंटिन्यूसली ट्राई करना है ताकि आपकी नेचुरली प्रेगनेंसी ठहर जाए। अगर आपकी इससे भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती तो आईयूआई की तरफ जा सकते हैं। आईयूआई की फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो पीरियड है, पीरियड के सेकंड डे से आपको जो है दवाई, जो मेडिसिन है वो देना स्टार्ट कर देते हैं एग की ग्रोथ के लिए। और इसके अंदर ये भी देखा जाता है बार बार मॉनिटरिंग से कि आपका जो एग है वो कैसे ग्रो हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है। जब उनको पता लग जाता है कि डायरेक्शन जो है वही है जो आपकी ट्यूब खुली हुई है, तो उसके अंदर जब आपका एग रप्चर होने वाला होता है तब वो आपका आईयूआई इस पे करते हैं। इसमें जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा और भी बढ़ जाते हैं। अगर इन तरीकों से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती और आपको बहुत समय हो गया है तो आप IVF को अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इस ऑप्शन को अडॉप्ट करके पेरेंट बन पाए हैं और अब वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारी फैमिली मेम्बर बनने के लिए और हमारी जो छोटी सी फैमिली है उसको बड़ा करने के लिए। और जिन्होंने ऑलरेडी ही सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए उनको दिल से थैंक यू। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।